सुचेता, तो मुझे बताइए कि अभी देखिए जितना मैं पढ़ रहा था कि ये लागू तो हो गया है, लेकिन इसके गाइडलाइंस अभी नोटिफाई होना बाकी हैं। ऊपर से कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, तो मतलब ये सेंटर ने एक बड़ी गाइडलाइन दे दी है, लेकिन इस पर फॉर्मुलेट करेंगे स्टेट अपने अपने हिसाब से। तो क्या सेंटर टू स्टेट आते आते कोई चेंजेस आएंगे या ऐसा ही मोटा मोटा दिखाई देगा जैसा अभी हम समझ रहे हैं? सर, ऐसा ही दिखाई देगा जो हम समझ रहे हैं अभी, क्योंकि सेंटर ने जो दिया है वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट करके स्टेट्स को उसी हिसाब से करना है। प्लस सेंटर ने जब ये कोड्स निकाले हैं और पार्लियामेंट अप्रूव्ड है, वहां पे स्टेट्स के पास गुंजाइश नहीं है कि उसका इथोस चेंज कर दें। वो थोड़ा बहुत जैसे मिनिमम वेजेस हैं, उसका फ्लोर जो चेंज होगा, एक वो गवर्नमेंट जो सेट करेगी सेंट्रल, और स्टेट उसके ऊपर सेट कर सकती है, उसके नीचे नहीं कर सकती है। सो वैसे कुछ चेंजेस हाँ जरूर स्टेट के पास कंट्रोल में है, तो वो रहेगा। प्लस जो एक हम लोग जो देख रहे हैं कि 21 नवंबर को ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो जो वेज का डेफिनेशन है वो 21 से चेंज हो गया है। जिन एक्ट्स का रिपील हो गया है वो एक्ट्स आपके अभी वजूद में नहीं है। कुछ रूल्स जो आ रहे हैं वो रूल्स क्लैरिटी देंगे, पर वो रूल्स की क्लैरिटी फॉर्म्स पे, इम्प्लीकेशंस पे और उस पे क्लैरिटी आएगा। बट जो डेफिनेशंस हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई डेफिनेशंस हैं, वेज डेफिनेशन है, सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, वो सारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है 21 नवंबर से। अभी बस ये है कि आप जो सिस्टम्स हैं कंपनीज को जो एडजस्ट करनी है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, वो जल्दी से जल्दी उस पर फोकस करके तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में सभी एक्सपेक्ट तो करेंगे कि हाइक हो। अब वो हाइक किस तरह से आएगी नहीं आएगी, वो कंपनीज को सोच समझ के प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने। पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा यादव साहब, बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि कंपनीज अब थोड़ा इसे, आपने भी कहा कि कंपनीज के ऊपर माइंड भी थोड़ा सा बर्डन आए, तो वो अपने हिसाब से इसे ट्वीक करेंगे थोड़ा, लोगों को वो भी मन में चिंता है। सैलरी स्ट्रक्चर अभी पूरा, शायद सबकी सैलरी स्लिप नहीं आए, नई तरीके से आने लगेगी थोड़े दिन बाद। ये इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होंगे या एक आध महीने के अंदर ही लोगों को देखने को मिल जाएगा? फॉर्चुनेटली ये इस बार देयर इज ए क्लैरिटी कि 45 डेज के अंदर में आना है। अगर 45 डेज के अंदर में आता है तो मोस्ट लाइकली फरवरी तक या जनवरी तक ये आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट का मामला होता है तो थोड़ा बहुत देरी भी हो सकता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1 मार्च नहीं तो डेफिनेटली 1 अप्रैल से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक जो आपने पूछा, सुचिता ने बहुत अच्छी से जवाब दी, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए देयर विल बी ए फ्लोर सैलरी, दैट मीन गवर्नमेंट विल अनाउंस ए मिनिमम फ्लोर सैलरी। उस जैसे अभी जो मिनिमम वेजेस है वो क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, वो चीज हट जाएगा। अभी उसके जगह में गवर्नमेंट विल अनाउंस ए मिनिमम फ्लोर सैलरी। अब वो मिनिमम फ्लोर सैलरी से आप ऊपर दे सकते हैं, स्टेट कैन डिसाइड टू गिव मोर बट स्टेट कैन नॉट डिसाइड टू गिव लेस। सो दिस इज अ बिग बेनिफिट टू ऑल द वर्कर्स जो सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, जो मिनिमम वेजेस के ऊपर डिपेंड करते थे, पर्टिकुलरली लाइक सिक्योरिटी गार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स और द लेबरर्स। उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज अनाउंस करने वाला है। उस वो वेज से कम कोई भी स्टेट नहीं दे सकता, उससे ज्यादा दे सकता है। दैट इज द चेंज स्टेट गवर्नमेंट कैन डू। अदरवाइज बाय एंड लार्ज द फ्रेम हैज बीन मेड बाय टेकिंग द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, with the unions and with the various federations. In fact, Suchita represents our federation, ISF. Our opinion also have been taken. So this time काफी मुवक्किल टाइप का ये कोड आया है, and इसको implement करने में I don't see any problem. This will be really benefit to the employer and employee both. जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि सैलरी आज का हमारा फोकस है, तो उसका एक बड़ा पार्ट ग्रेचुटी भी है। थोड़ा सा यादव सर ने उसको टच किया था शुरुआत में, लेकिन सुचेता आप ये बोल रहे हैं कि आपको 1 साल के काम पर ही ग्रेचुटी मिलना शुरू हो जाएगा, और जो पहले 5 साल बाद मिला करता था। हालांकि 1 साल में वो रकम शायद इतनी बड़ी नहीं बनेगी, डिपेंड करेगा कितनी आपकी सैलरी है, लेकिन ये किस हिसाब से बेनिफिट देगा किसी को भी। क्योंकि एक तो है जो नए लोग आते हैं, एक है कि अपने करियर के मिड में हैं, उन्होंने कोई जॉब चेंज किया किसी कारण से, फिर 1 आध साल में बदल लिया, तो क्या ऐसे लोगों को फायदा होगा? सर, ये जो लॉ आया है जो कोड्स में, इसका मैक्सिमम बेनिफिट एफटीईज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को होगा, बिकॉज ये 1 साल के बाद जो अप्लाई करने वाला लॉ है, जो वहाँ पे ग्रेचुइटी 1 साल वाला है, वो मेजरली उन लोगों के लिए है जहां पे आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट
इज आफ्टर अ ईयर, 1 साल के अंदर का आपका है, जिसमें प्रोरेटेड आपको ग्रेचुइटी मिल रही है। जहां पे लोगों की ऑलरेडी एक फिक्स्ड जिसे कहते हैं नौकरी है, जहां पे आपके पास कोई एंड डेट नहीं है, उनके लिए वो 5 साल वाला विच इज 4 years 8 months पे एप्लीकेबिलिटी जो होती है वही कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब जंप किया, दूसरी जगह गई, वहां पे मैंने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लिया, बट 1 साल में मैंने छोड़ दिया तो मुझे ग्रेचुइटी मिलने लग जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट द लॉ सेज। इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपसे और क्लैरिटी लेना चाहूंगा सुचिता कि आप कह रही हैं कि जो रूटीन फिक्स वर्क है, मतलब ज्यादातर जो हम जिस स्ट्रेटा की बात करते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा, ये सिर्फ टू बी द कैटेगरी ऑफ द गिग वर्कर्स और मे बी बिलो दैट या उसके आसपास वहीं पर ये चीज होगी। थोड़ा और क्लैरिटी लेना चाहूंगा। जहां पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज 1 year का जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, जहां पे आपका डेट और एंड डेट का क्लियरली मेंशन होता है। जहां पे आपका एंड डेट मेंशन नहीं है वो परमानेंट जॉब हो गया। मतलब आप एक कंपनी को आपने ज्वाइन किया, यूजुअली आपके पास एंड डेट नहीं होता है, आपके एक ज्वाइनिंग डेट होती है। अपॉइंटमेंट लेटर में सिर्फ ज्वाइनिंग डेट की जाती है। In those cases, this is not applicable. That those are permanent jobs जहां पे रेगुलर वाला ग्रेचुइटी ही एप्लीकेबल। ओके, ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो सुचिता दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो 1 साल अब सब पे लागू होगा, लेकिन जो ऐसे जॉब है जिसमें आप परमानेंट हो जाते हैं या लंबे समय तक काम करते हैं, कोई एंड डेट नहीं है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है कि फला डेट से फला डेट तक आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको जो पुराना 5 साल वाला ग्रेचुइटी का नियम है वही लागू होगा। ये 1 साल वाला ऐसे जॉब के लिए जहां पर एक स्टार्ट और एंड डेट हो और उसके साथ आप जॉब में जाएंगे इन मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज के अंदर। तो चलिए इसी के साथ, इस क्लैरिटी के साथ, एक बड़ी क्लैरिटी ये दी सुचिता ने यहां पर। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और सैलरी रिलेटेड सवाल जो आपके मन में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो अपने मेहमानों से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।